हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले सॉल्व हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। यस, देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको जो इक्वेशन दिया है वो आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, मतलब कांस्टेंट। तो जो भी कांस्टेंट है आपका राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 देखो, यहाँ पे देखो ये हमारा ये हो गया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का हमारा राइट साइड में। तो ठीक है, ये हमारा सही है। यहाँ भी हमारा कांस्टेंट कहाँ पे, राइट साइड में। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें डी कैलकुलेट करना है, डी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है और डी ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। देखो अब डी मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो अब देखो आपका जो जनरल फॉर्म है ना, आप इसका यूज करो। देखो ये आपका पहला इक्वेशन है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। आपको ऐसे अज्यूम करना है, आप वहां पे पेंसिल से ऐसे रफ में लिख दो। ठीक है, आपको फॉर्मूला बनाने में इजी पड़ेगा। ये वाला हमारा सेकेंड इक्वेशन है, तो यही फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, अब देखो अब मुझे कैलकुलेट करना है d। तो d निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको यहाँ से मिलने वाला है, दैट इज d इज इक्वल टू, देखो d निकालने के लिए क्या करना है, हमें कांस्टेंट को से छुपा देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2। हम लोग वेरिएबल कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कंसिडर करेंगे, दैट इज a1 a2 b1 b2। अब क्या करेंगे, a1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, a2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सॉल्व करने वाले हैं, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। अब देखो, अब मुझे डी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, डी ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये जो टर्म है ये वाला, ये ए वाला a1 और a2, इसको ना ये x का टर्म है। जब हम डी ऑफ x निकालेंगे तो x वाले को हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ। क्या कहा मैंने, जो x वाला जो टर्म है ना उसको हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ। मतलब अब यहाँ पे a1 a2 नहीं आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ, मतलब c1 c2। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, मतलब b1 b2 यहाँ पे ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन जब हम डी ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, a1 a2 को रिप्लेस कर देंगे हमारे कांस्टेंट के साथ। सेम अगर हम यहाँ पे डी ऑफ वाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अब हम y वाले टर्म को, मतलब देखो ये y वाले टर्म का कोएफिशिएंट था ना, अब y वाले टर्म को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे कोएफिशिएंट के साथ। मतलब यहाँ b1 b2 था, तो डी ऑफ वाई निकालते वक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 c2, और यहाँ पे a1 a2 ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपको समझा कि हम डी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे और डी ऑफ वाई कैसे निकालेंगे। चलो फिर आप सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे मुझे निकालना है डी। तो डी कैसे निकालेंगे, हमने जैसे भी देखा कि ये जो कांस्टेंट टर्म इसको छुपा देंगे, a1 a2 b1 b2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, a1 कितना है हमारा 3, a2 कितना है हमारे पास 4, b1 कितना है हमारे पास -4। ठीक है, और b2 कितना है हमारे पास 3, यहाँ पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये वाला टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देन ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय -4। याद रखना ये वाला टर्म पहले मल्टीप्लाई करता है, देन बीच में इसका माइनस। ठीक है, अब देखो 3 3 से कितना हो जाएगा 9, ये वाला माइनस ऐसे ही रखो, 4 4 से कितना हो जाएगा 16, और ये वाला माइनस। अब दोनों साइन साथ में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो हमने क्या किया, अपना डी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने डी तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम करेंगे कैलकुलेट हमारा डी ऑफ एक्स। देखो डी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, कैसे बताया था मैंने अभी, कि अगर जब हम अपना एक्स निकालेंगे तो एक्स वाले टर्म को हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ, मतलब c1 c2। एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा c1 और c2 के साथ। ये वाला टर्म रिप्लेस होने वाला है क्या, नहीं। ठीक है, तो जब हम लोग डी ऑफ एक्स निकालेंगे तो एक्स वाले को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ, और जब डी ऑफ वाई निकालेंगे तो वाई वाले को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ। बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे। अब वैल्यू पुट करो जरा, देखो c1 c2 दैट इज हमारा कांस्टेंट 10 है, और ये कितना है 5, तो यहाँ लिखो 10 और 5। b1 b2, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 3, तो ये यहाँ पे लिखो -4 और यहाँ लिखेंगे 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी जस्ट पीछे हमने सॉल्व किया, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई बाय 3
बीच में क्या आएगा माइनस, और 5 मल्टीप्लाई करेगा -4 से। तो देखो 10 3 कितना होता है 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 से कितना होएगा 20। तो 30 + 20 कितना हो जाता है 50। तो यहाँ पे हमने डी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया। देन अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा डी ऑफ वाई। तो डी ऑफ वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब की बार हम अपने जो y वाला टर्म है, मतलब ये देखो ये हमारा y का था ना, ये वाला x का कोएफिशिएंट था, ये वाला y का कोएफिशिएंट था, तो y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे हम कांस्टेंट के साथ। मतलब अब b1 b2 नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे c1 c2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 c2, और ये वाला टर्म एज इट इज रहने वाला है, मतलब a1 a2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो a1 a2 कितना है, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 4। तो यहाँ लिखो 3 और 4। c1 c2, c1 कितना है 10 और 5, तो यहाँ लिख दो 10 और 5। तो अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 माइनस 10 × 4। तो अब देखो यहाँ पे 5 3 = 15 और 10 4 = कितना हो गया 40। तो 40 - 15 कैरी देगा 10, 10 - 5 5, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, दैट इज 25। और 40 बड़ा उसके पास क्या है माइनस। तो हमने क्या किया, अपना डी ऑफ वाई कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हमें इसके अंदर देखो एक स्टेप नंबर 3 सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें जो ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज dx/d, और y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है dy/d। तो देखो dx कितना निकाला हमने 50, डिवाइड बाय d कितना रहेगा, d तो हमारा 25 है। देखो 25 1 = 25 और 25 2 = कितना होता है 50। तो हमारा x कितना निकल गया 2। वही dy की वैल्यू कितनी निकाली हमने -25, और d की वैल्यू कितनी निकाली हमने, d की वैल्यू निकाली थी 25। तो 25 1 = 25, 25 1 = 25, दैट इज -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -1। हो गया हमारा क्रैमर्स रूल सॉल्व। है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉलो फॉर मोर।